Hello everyone. Today we are going to start exercise 3.3 of class 10. Question number 2 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है. अब इसका फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. ठीक है. क्वेश्चन में कहता है अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हमारा रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 1. इट्स बिकम 1/2 और 1/2 हो जाता है अगर if we only add 1 to the denominator. अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है. व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो हमें दोनों फाइंड करने हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी. तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द न्यूमरेटर is equal to x, the denominator is equal to y. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नाउ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y. क्लियर? अब क्या कहता है हमें? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है. अब कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में, ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1. ठीक है. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे. अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा y माइनस 1. ठीक है. डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. अब देखिए x और इधर ये y आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू -1. ये प्लस का था इधर जाकर -1 तो ये आ गया x माइनस y इज इक्वल टू -2. ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. अब कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा x, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y प्लस 1 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y को 1 से, y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y प्लस 1. अब माइनस में चला जाएगा x, y माइनस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू 1. ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ गई. इसे एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे. अब देखिए हमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, x या y किसी के भी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर भी y, कोफिशिएंट सेम है तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो पहले हम यही लिख लेते हैं इक्वेशन 1, x माइनस y इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. अब देखिए एक माइनस है, ये दूसरा भी माइनस है तो साइन चेंज करने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे. जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा. तो ये एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो गया y से. अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -3. तो x हमारे पास कितना आ गया 3 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास
3. अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1. अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. x की जगह रख देंगे 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y आ गया हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -5. y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. न्यूमरेटर भी आ गया हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर आ गया 5. तो फ्रैक्शन क्या होगा? सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या था फ्रैक्शन? x अपॉन वाई. x क्या है हमारे पास? 3 और y है 5. तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 3 अपॉन 5. नेक्स्ट. Now, second part is 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu, and 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी जो है 3 times बड़ी है सोनू की एज से. ठीक है. और 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. और 10 साल बाद नूरी 2 times बड़ी हो जाएगी सोनू की एज से. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू कितने ईयर्स के हैं? ठीक है, कितने बड़े हैं? तो हमें पहले लेट करना है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. नूरी की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू. सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है. ठीक है. अब वो कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले. तो 5 साल पहले नूरीज एज, नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले कितनी थी नूरी की एज? अपने x से 5 कम, तो हम लिख देंगे x माइनस 5. इसी तरह सोनूज एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5. ठीक है. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नूरी की एज 5 साल पहले थ्राइस थी सोनू की एज से. तो हम लिख देंगे नूरी की एज थ्राइस थी सोनू की एज से, 3 times थी. तो हमने ये लिखा है. अब इसको सॉल्व करेंगे. 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15. x, ये y टर्म इधर ले आएंगे 3y, और ये -15, ये माइनस का था, इधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा. x माइनस 3y इज इक्वल टू -10. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे. अब ये 5 years ago था, अब ये है 10 years later, 10 साल बाद. 10 साल बाद नूरीज एज हो जाएगी x प्लस 10, और सोनूज एज हो जाएगी y प्लस 10. ठीक है. क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस होगी सोनू की एज से. तो नूरी की एज x प्लस 10 ट्वाइस होगी सोनू की एज से. 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10. ठीक है. अब इसको भी, ये तो एज इट इज आ जाएगा. 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2y प्लस 2 10 20. x y टर्म इधर ले आएंगे. -2y इज इक्वल टू 20, ये माइनस का 10.
x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इन दोनों के तो कोफिशिएंट सेम ही है तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। अब ये प्लस माइनस 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 करेंगे, 3 में से 2 1 बचेगा, y आ जाएगा, बड़े का साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 20। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y की जगह हमें पुट करना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 2 6 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का इधर जाकर ये प्लस का 60 हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो इसका मतलब नूरी की एज आ गई हमारे पास 50 इयर्स और सोनू की एज आ गई 20 इयर्स। तो लिख देंगे therefore present age of Noori is 50 years and Sonu age is 20 years। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 डिजिट का सम कितना है 9। जैसे कोई भी मैं 2 डिजिट नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 35, ये 2 डिजिट नंबर है जिसमें ये जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है यूनिट प्लेस पर होता है ये डिजिट, और ये किस पर होता है टेंस प्लेस पर। ठीक है, इसे वंस भी कहते हैं और इसे टेंस। अब इसको मैं 35 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 30 प्लस 5, जब भी तो ये टेंस होता है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 35 को 30 प्लस 5, 5 इसमें यूनिट है और टेंस क्या है इसमें 3। अब वो कहता है कि इन दोनों डिजिट, जो भी यहाँ पर डिजिट होंगे उन दोनों डिजिट का सम कितना है 9। तो पहले हम लेट कर लेते हैं 2 डिजिट, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर है उसको मैं ले लेती हूँ। देखिए ये x और ये y, x और ये y ले रही हूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या है y, तो इसको मैं ले लेती हूँ y। द डिजिट, आप x भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये y और ये x भी ले सकते हैं। यूनिट डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको मैं ले लेती हूँ x। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं हम, मतलब इसको x और y है तो इसे हम 10x प्लस y ऐसे लिखेंगे ना, तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस y। ठीक है,
टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट नंबर y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों डिजिट का सम 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ जाएगी कि इन दोनों डिजिट x प्लस वाई का सम कितना है 9। तो ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो हमारे पास नंबर है, नंबर तो ये है ना, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इन डिजिट्स के ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे ये हमारे पास है एक्स वाई, इसका ऑर्डर चेंज कर दें वाई एक्स, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिवर्सिंग करने पर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट के ऑर्डर चेंज करने पर ये कितना हो जाता है ट्वाइस, तो ऑर्डर चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्लियर, बस इसके ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये 9 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं सबको, 90x प्लस 9y और ये आ जाएगा माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब 90 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 88x और माइनस 20 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन बढ़ेगा तो मतलब माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब 11 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में जाकर वो भी 0 बन जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से एक सेम होना चाहिए, तो इसमें एक सेम है, एक y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसमें लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक प्लस एक माइनस का है तो हमें साइन भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक प्लस एक माइनस का है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, सो नंबर आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई था, तो 10 को मल्टीप्लाई करें x से तो ये हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये 10 प्लस 8, कितना आ गया हमारे पास नंबर 18। फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज निकालने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। तो वो कैशियर से कहती है कि मुझे बस 50 और 100 के ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल, तो 50 और 100 के टोटल मिलाकर उसे 25 नोट्स मिलते हैं।
फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 की रिसीव। तो हमें बताना है कि 50 के कितने नोट्स हैं उसके पास और 100 के कितने। ठीक है, ये तो हमें पता है, दोनों के टोटल मिलाकर उसके पास 25 नोट्स हैं, लेकिन 50 के कितने और 100 के कितने। तो उसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के नोट्स उसके पास मैंने लेट कर लिया x है, और नंबर ऑफ ₹100, 100 के नोट्स हैं उसके पास y। ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के मिलाकर उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं, 25। मतलब 50 के नोट्स और 100 के नोट्स दोनों के मिलाकर उसके पास 25 नोट्स हैं। ये तो हो गई हमारे पास। अब सेकंड है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, उसने टोटल कितना विड्रॉ करा, 2000। मतलब 50 के नोट्स जितने हैं प्लस 100 के नोट जितने हैं, उसने टोटल कितने रिसीव करे, 2000 रुपीज। मतलब 50 इंटू एक्स, कि उसके पास जितने भी एक्स नोट है कि उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी आ जाएगी कि 50 नोट्स के कितने टोटल उसने रिसीव करें, और प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल उसने कितना रिसीव करा, 2000। क्लियर। देखिए ये कैसे आई स्टेटमेंट, जैसे 50 के मैं मान लेती हूँ कि 2 नोट्स हैं और इसके 5 हैं, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600। कि अगर उसने 600 रुपीज निकाले होते तो 2 50 के होते और 5 100 के होते, लेकिन अब हमें नहीं पता ये कितने हैं, हमें बस ये पता है कि ये x है 50 के नोट और 100 के नोट y हैं, तो हम इसलिए 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 100 को y से करेंगे, तो टोटल उसके पास कितने रुपीज आए, 2000 रुपीज। क्लियर। अब हमारे पास ये आ गई, इसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। देखिए ये पूरा 50 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा x, प्लस 50 से डिवाइड करेंगे 52 से 100, ये आ जाएगा 2y, और 50 से इसे डिवाइड करेंगे ये 40। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए दोनों ये प्लस के हैं तो माइनस साइन लगा देंगे, तो साइन अंदर भी चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट हो गया, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस 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 करेंगे कितना आ जाएगा y, और बड़े का साइन माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। y की वैल्यू 15 आ गई, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x प्लस y कितना है, 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x हमारे पास कितना आ गया, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10, x आ गया हमारे पास 10 और y आ गया हमारे पास 15। मतलब 50 के नोट्स कितने हैं, 10, और 100 के कितने नोट थे, टोटल 15। तो लिख देंगे therefore so number of ₹50 note is equal to 10 और number of ₹100 notes, 100 के नोट्स कितने हैं, 15।
इसका फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट ये, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में जो भी बुक लेते हैं उस पर फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए, और जो 3 डेज से ज्यादा एक्स्ट्रा दिन लेते हैं तो उसका एडिशनल चार्ज जो लगता है फॉर ईच डे के लिए। ठीक है, सरिता पेड करती है 27 रुपीज 7 डेज के लिए। अगर वो 7 दिन के लिए अपने पास रखती है बुक तो वो कितना पे करती है, 27 रुपीज। और सूसी पेड करती है 21 रुपीज 5 डेज के लिए। तो हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे फाइंड करना है। तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज का हम चार्ज लेट कर लेते हैं एक्स रुपीज है, और एडिशनल चार्जेस आफ्टर 3 डेज। ठीक है, और 3 दिन के बाद के चार्जेस पर डे के हिसाब से हम ले लेते हैं y। अब हमारे पास इक्वेशन होगी, सरिता पेड करती है 27 रुपीज 7 डेज के लिए, तो 3 दिन का तो वो फिक्स चार्ज देगी x, साथ में वो एक्स्ट्रा डेज एक्स मतलब टोटल 7 डेज थे, 3 डेज तो इसमें आ गए फिक्स चार्ज में, बाकी कितने बचे, 7 में से 3 माइनस होंगे तो 4 डेज। तो 4 डेज के लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस देती है y, तो 4y हो जाएगा पर डे के हिसाब से, इज इक्वल टू कितना टोटल पे किया उसने, 27। क्लियर है, फर्स्ट 3 डेज के लिए 3 रुपीज देती है, और बाकी 4 डेज के लिए 4y इज इक्वल टू 27, टोटल 27। इसी तरह से सूसी 21 रुपीज पे कर रही है 5 डेज के लिए, तो 3 डेज का तो आ गया x, 5 में से 3 माइनस होंगे तो कितने बचे, 2 डेज, एक्स्ट्रा दिन कितने बचे उसके पास 2, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 21। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसे एलिमिनेट करने के लिए माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस, ये प्लस का था ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 4 में से 2 माइनस होंगे 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो y आ गया हमारे पास 6/2। अब 2 के टेबल से ये कट जाएगा तो y कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x प्लस 4 y की जगह हमें पुट करना है 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x कितना आ गया हमारे पास, 27 में से 12 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 15, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। मतलब उसके 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपीज, और बाकी जितने भी दिन वो रखेंगी बुक्स उसके लिए उसे पे करना होगा पर डे के हिसाब से 3 रुपीज। तो हम लिखेंगे आंसर, सो फिक्स्ड चार्ज रुपीज 15
और extra day charges rupees